आचार्य विद्यासागर महाराज जी की त्याग तपस्या को समर्पित परम पूज्य नवाचार आचार्य श्री समय सागर महाराज जी के आशीर्वाद से एवं नियार्पक श्रवण मुनि सुधा सागर महाराज जी के मंगल निर्देशन एवं मुनि श्री 108 आचरण सागर महाराज जी के सत्संग सानिध्य एवं क्षेत्रीय प्रभारी सुनील शास्त्री श्रवण के निर्देश में और सकल दिगंबर जैन महासभा के अंतर्गत श्रवण संस्कृति संस्कार शिक्षण शिविर का प्रारंभ छिंदवाड़ा जिले के सभी नगरों में 21 मई 2025 से प्रारंभ हो चुके थे। छिंदवाड़ा जिले में 8 कक्षाओं को यहां प्रारंभ दिया गया है। बहुत सुंदर तरीके से 350 लोग शिविर का लाभ ले रहे हैं एवं ज्ञान की महिमा का महत्व समझते हुए सभी लोग धार्मिक ज्ञान में तन्मय होकर लाभ ले रहे थे, जिनमें सभी शिवार्थी सम्मिलित थे। क्षेत्रीय प्रभारी विद्युत सुनील शास्त्री श्रवण छिंदवाड़ा के शिक्षण शिविर के बारे में एवं दान की महिमा का भी व्याख्यान किया। सकल दिगंबर जैन समाज छिंदवाड़ा एवं सकल दिगंबर जैन महासभा छिंदवाड़ा के अंतर्गत ये शिविर लग रहा था। पूरी कमेटी एवं समाज के सभी वर्ग के लोग वहां उपस्थित होकर सामयिक ज्ञान को प्राप्त कर रहे थे। शिविर का समापन 29 मई 2025 दिन गुरुवार को गुलाबरा नगर प्रांगण ऋषभ नगर मंदिर में हुआ। शिविर समापन के अवसर पर मंगलाचरण दीप प्रज्वलन शास्त्र भेंट एवं सागानेर जयपुर से पधारे सुनील शास्त्री, सुदर्शन शास्त्री, नीरज शास्त्री, शरद शास्त्री, प्रशांत शास्त्री, देवेंद्र शास्त्री, सुनील भंडारी आदि विद्वानों का सम्मान किया गया। कई शरणार्थियों ने शिविर का अनुभव सुनाया और विद्वानों ने भी शिविर की महिमा का गुणगान किया। महाराज जी के मंगल प्रवचन हुए। तत्पश्चात परीक्षा परिणाम की घोषणा हुई। प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार प्रदान किए गए एवं सभी बच्चों को सातवाना पुरस्कार भी वितरित किए गए हैं। शिक्षण शिविर की महिमा को सभी ने बताया एवं महासभा के सभी सदस्यों ने प्रसन्नता से ये भाव व्यक्त किया कि पिछले वर्ष की तरह प्रतिवर्ष इस शिविर को लगाएंगे। सभी ने उसकी सराहना की और भूरी भूरी प्रशंसा की। कार्यक्रम का संचालन विद्युत रत्नागर सुनील शास्त्री श्रवण छिंदवाड़ा ने किया। छिंदवाड़ा से जफर अली की रिपोर्ट। तो महावीर संत आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी एवं आचार्य सुधा सागर महाराज जी को मैं बार बार नमन करता हूँ कि उन्होंने उस समय कल्पना की कि छोटे छोटे बच्चे कब ये संस्कारवान बनेंगे, कब ये पीढ़ी आगे बढ़ेगी, कब ये इन लोगों को अच्छे और बुरे की पहचान होगी, झूठ सच की पहचान होगी। इसके लिए क्यों न एक संस्थान का स्थापित किया जाए, उसमें छोटे युवा वर्ग के बच्चों से ही पढ़ाई कराई जाए और जो आगे आकर सभी लोग को संस्कारवान बनाएंगे। और इसी क्रम में आज हम देख रहे हैं सरस शास्त्री जी की छिंदवाड़ा क्लास में मैं था, उनकी क्लास में जब मैं था तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं आर्मी में जा रहा था, लेकिन मैं 1 सेकंड से रह गया। तो मैं उस समय अगर मेरा सिलेक्शन होता तो मैं देशभक्ति करता, लेकिन आज मैं जिनवाड़ी माँ की सेवा में लगा हूँ और सब लोगों को इस धर्म प्रभावना से जोड़ रहा हूँ कि हमारा जैन धर्म क्या है। तो इससे अच्छी भक्ति और क्या हो सकती है, देशभक्ति से अच्छी भक्ति मैं अपनी जिनवाड़ी माता की कर रहा हूँ। ऐसे सरस शास्त्री जी को मैं नमन करता हूँ कि ऐसी ही भावना सभी विद्वानों में आए। आज मेरे बेटे ने कुछ दिन पहले दादाजी से कहा उसके कि दादाजी ये पुस्तक काव्य कहाँ से आती है जो हम लेके जा रहे हैं और पूरे समाज को बढ़ रही है, इसलिए आती कहाँ से है। तो हमने बोले, उसके दादा ने बोले, हम जैसे जो बुजुर्ग लोग हैं जो हम अपने पैसे कमा के रखते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे जीते जी भी इसका सदुपयोग हो, इस चंचल लक्ष्मी का सदुपयोग हो। तो सबने उसने भावना दादा की और संभव संवेद सानवी की लोग बैठ के बात कर रहे थे दादा के साथ। तो दादा ने बोला, बेटा ये परंपरा आगे भी बने रहे, मेरे जाने के बाद भी परंपरा बनी रहे, इसलिए मैं इस चंचल लक्ष्मी का कुछ सदुपयोग संस्कार शिविर में देना चाहता हूँ। तो उन्होंने सांगनेर में ये दिए। धन्यवाद। जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय। आज हम गुलाबरा ऋषभ मंदिर में यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर आचार्य सागर महाराज जी के प्रवचन भी चल रहे हैं और इस संदर्भ में कि सागानेर से आए सभी विद्वानों को यहाँ पर शिविर के समापन पर उनका आभार व्यक्त किया गया, उनका सम्मान किया गया और सभी लोगों को यहाँ पर एक अच्छी शिक्षा मिली सकल समाज के महिला पुरुष बच्चों को, ताकि वे भी विद्वानों की तरह संस्कारवान बन सकें और आगे चलकर अपने परिवार में, अपने गृहस्थ जीवन में जैन धर्म का आचरण कर सकें। ऐसी भावना के साथ इन सभी लोगों को यहाँ पर 8 क्लासें लगी थी। द्रव्य संग्रह, छिंदवाड़ा की क्लास, तत्वार्थ की क्लास, स्टोपदो की क्लास
मौखिक बाल बच्चों के लिए मौखिक पाठशाला यहाँ पर आयोजित की गई थी। सभी ने धर्म लाभ लिया, सभी संस्कार बने। ऐसी भावनाओं के साथ यहाँ पर महासभा की कमेटी पूरा समाज के अध्यक्ष अभय जैन जी, महासभा के अध्यक्ष राजेंद्र पाटोरी जी, पाषाण मंदिर की विशाल जैन जी, यहाँ पे सभी लोगों ने बहुत सक्रिय रूप से, उदार सागर पाठशाला के अध्यक्ष अशोक बाकलीवाल जी, इन सभी लोगों ने एक कर्मठता दिखाते हुए, सक्रियता दिखाते हुए बहुत अच्छा यहाँ पे इस कार्यक्रम को संपन्न कराया। इन सभी के लिए है हम पुण्य की अनुमोदना करते हैं कि भगवान इन्हें को भी स्वस्थ रखे और ये भी आगे धर्म वृद्धि करते रहें। जय जैन। मेरा नाम सुजीत जैन, पूर्व गोलापुरा अध्यक्ष, और वर्तमान में यहाँ पे अभी इस सांगानेर से आए जो कार्यक्रम हो रहा है विद्वानों के साथ सहयोग के रूप में मैंने अपना कार्य रहा हूँ। जी बताइए कार्यक्रम के बारे में। देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। निर्यापक स्वर्ण मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज जी की जय। मुनि श्री आचरण सागर जी महाराज की जय। श्रमण संस्कृति संस्कार शिक्षण शिविर जो कि पूरे भारतवर्ष में चल रहा है, ये शिविर श्री दिगंबर जैन समाज छिंदवाड़ा, श्री सकल दिगंबर जैन समाज छिंदवाड़ा के तत्वाधान में 21 मई 2025 को इसका उद्घाटन हुआ और 22 मई से 28 मई तक निरंतर कक्षाएं चली। एवं इसके बाद यहाँ पर आज के दिन 29 मई को दिन बृहद रूप से यहाँ समापन हो रहा है, जिसमें अनेक वक्तगणों ने श्रवण संस्कृति संस्कार शिक्षण शिविर में उपस्थित होकर धर्म लाभ लिया, जिसमें कई प्रकार की आगम मुक्त कक्षाएं लगी, जिसमें कि तत्वार सूत्र, वक्तांबर जी, छह डाला, द्रव्य संग्रह, इष्टोपदेश, प्रथम भाग, द्वितीय भाग, मौखिक, ओरल, बहुत सारी कक्षाओं में हम सकल दिगंबर जैन समाज छिंदवाड़ा ने लाभ लिया। उसमें 3 वर्ष से लेकर 100 वर्ष के लोग सम्मिलित हुए और उन परीक्षाओं में भी लगभग 250 लोगों ने सम्मिलित हुआ और अधिक से अधिक लोगों ने धर्म लाभ लिया। ये हमारा ये शिविर प्रतिवर्ष विद्या निकेतन स्कूल में लगता है, जिसमें पूरी सकल दिगंबर जैन महासभा के श्री राजेंद्र पाटोदी हैं, पाठशाला के अशोक जी वाकलीवाल, श्री शिविर के संयोजक विशाल जी जैन, पवन जी जैन, श्री अभय कुमार जी, जिनका पूर्ण सहयोग इस शिविर के लिए रहा, और सभी लोगों ने वहाँ अथक रूप से प्रयास किया। सुजीत जी जैन और अन्य लोग, सभी लोगों ने बहुत बृहद रूप से तैयारी की थी और सभी लोगों ने दान की सराहना करते हुए बहुत सारा द्रव्य दान भी यहाँ पर इकट्ठा हुआ और उस द्रव्य दान में से जो राशि शेष बचती है वो सांगानेर के लिए प्रेषित की जाती है। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात छिंदवाड़ा के लिए है। और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात, आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज जी ने एक ऐसे शिष्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी को तैयार किया और उनके माध्यम से श्रमण संस्कृति संस्थान खुला, जो पूरे भारतवर्ष में जन जन तक पहुंचकर ये ज्ञान, सम्यक ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहा है, जो हमारे लिए कल्याणकारक होगा, बहुत निमित्त होगा। हम सभी लोगों से अनुरोध करेंगे जहां भी शिविर लगता है उसमें अवश्य रूप से सम्मिलित हो। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी सभी लोगों ने धर्म लाभ लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुनील शास्त्री, श्रवण छिंदवाड़ा, मैंने विद्वत रत्नाकर पुरस्कार महाराज जी के सामने में प्राप्त किया और श्रवण संस्कृति संस्थान के प्रथम बैच का मैं स्थान रखूं, जो कि मैं छिंदवाड़ा में अपनी धार्मिक सेवाएं प्रदान कर रहा हूं। आचार्य श्री विद्यासागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री पद्मनंदी जी गुरुदेव की जय। 2.5 दिन में 3.9 करोड़ मुनि राजों की जय। समस्त मुनि संघ की जय। शिविर में बहुत अच्छा लगा। हमारे सभी पंडित जी ने सब क्लास को बहुत अच्छा पढ़ाया और हमारे छिंदवाड़ा के विद्वत जन भी बहुत अच्छा पढ़ाए। इस बहाने हम लोग का उपयोग धर्म में लगा रहा और मैंने द्रव्य संग्रह की मेरी क्लास थी, उसमें मैंने 22 गाथा बिल्कुल मतलब मुखाग्र याद कर ली अर्थ सहित और उसकी हेडिंग भी याद है। इतना मतलब हम लोगों ने उपयोग अच्छा लगाया। गाथा बोलने का समय तो इतना दिया नहीं पंडित जी ने, नहीं तो मैं 5 मिनट में गाथा सुना देती। 22 गाथा। जीवम दौवम जिनवरवसहेण जयण दीर्घम ते विंद विंद वंदम वंदे तम सौगदा शिरसा। जीवो उपभोगमो अमुक्तिकर्ता सदेह परिमाणो भोक्ता संसारथो सिद्धो सो विसर्सो ढगई त्रिकाले चतुपाणा इंद्रिय बलमाओ आणपाणो यम वभारा सो जीवोणि चैणे तो चेतना जस ओ गोधुरी आपो दर्शनाण च दर्शन
नाणमय अठ्ठवी अप्पा मधुसूद कोही नाणना नाणी मणपत जय केवल मवी पच्चत परोक्ष भेयम च